चलो आज हम देख रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, उसने ये बोल रखा है कि रूट 5 जो है उसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है आपको, नंबर लाइन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको बोल रखा है और सबसे फर्स्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैं आपको बता चुका था कि भाई नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, तो अब आप देखना नंबर लाइन पे रूट 5 को प्रेजेंट करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले काम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना। किसका यूज करना, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जैसे ये मैंने एक राइट एंगल बना दिया। ठीक है, ध्यान रखना जब भी पाइथागोरस थ्योरम की बात होगी तो अपन किसकी बात करेंगे, राइट एंगल की। ठीक है, राइट एंगल ये होता है जो जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि राइट एंगल जैसे ही हम बनाते हैं तो एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। तो 90 के जस्ट सामने वो होता है हाइपोथेनस। ठीक है, 90 के जस्ट सामने होगा हाइपोथेनस। अगर अपन हिंदी में बोले तो होता है कर्ण, है ना। और नीचे वाले को हम मान लेंगे बेस, और बाकी जो बचा हुआ है उसको क्या मान लो, पी मान लो। अरे बस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या सोल्व करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि एक 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 के जस्ट सामने हाइपोथेनस बोलते हैं, नीचे वाले को अपन बेस बोलते हैं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आप चाहो तो नाम दे दो ए, बी और सी। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाइपोथेनस का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस को तो अपन आधार बोलते हैं हिंदी में, और परपेंडिकुलर को अपन लंब बोलते हैं। क्लियर है आपके। अब देखो हाइपोथेनस का स्क्वायर दे रखा है, तो ध्यान रखना जब कुछ भी नंबर हो, यहाँ पे रूट 5 है, हो सकता है रूट 4 हो, रूट 3 हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दे रखा है रूट 5, तो आप तो इतना सा ध्यान रखो जो नंबर दे रखा है उसको आप क्या मान लो, हाइपोथेनस। क्या मान लो, हाइपोथेनस। तो अब एक चीज सुनो, यहाँ पे हाइपोथेनस नहीं, यहाँ पे क्या है, हाइपोथेनस का स्क्वायर। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर आप इसको हाइपोथेनस मान रहे हो तो मतलब रूट 5 को आपने क्या माना, हाइपोथेनस, और यहाँ पे स्क्वायर की जरूरत है। जैसे मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसल, और कितना बच जाता है, 5। तो मतलब रूट 5 को तो आपने हाइपोथेनस माना है, बट यहाँ पे क्या है, हाइपोथेनस का स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5। अरे बस में 5 अपन ने लिख दिया। उसके बाद अब देखो हाइपोथेनस का स्क्वायर हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ध्यान रखना 5 अलग अलग तरीके से अपन बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला यार 5 अपन बना सकते हैं 4 + 1 करके। आई बस में 1 + 4 करो तो भी चलेगा, है ना। मतलब P 4 भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, आपका जो मन हो वो अपन मान सकते हैं। तो मैंने क्या माना, 4 + 1। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर कितना आ गया, 4, और P का स्क्वायर कितना आ गया, 1। अब आप एक अलग से लिख दो हाइपोथेनस। ये तो स्क्वायर है, लेकिन मैंने क्या बोला, हाइपोथेनस को अपन ने क्या माना था, रूट 5। बेस देख लो, जब बेस का स्क्वायर 4 है तो क्या मैं बेस को रूट 4 बोल सकता हूं, बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में 4 है। अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूं, स्क्वायर हटा दिया तो क्या लग गया, रूट लग गया। तो रूट 4, और 4 किसका होता है स्क्वायर, 2 का। तो यहाँ पे बेस कितना आ गया, 2 आ गया। और एक और देख लो आप, क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर। तो पी को अपन क्या बोल सकते हैं, रूट 1, और रूट 1 का तो 1 ही होता है। यहाँ तक क्लियर है आपके। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, इसको तो हाइपोथेनस मान लिया, उसके बिहाफ पे अपन ने ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब उसने ये बोला है कि जैसे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो रूट 5 को कहाँ प्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो अब देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। नंबर लाइन आपको पता होगा एक सिंपल सी लाइन होती है, आपका जो मन करे। मतलब मैंने एक बिना कोई मेजरमेंट की लाइन खींच दी, आप चाहोगे नहीं सर मैं तो मेजरमेंट करके करूंगा, तो 10 सेंटीमीटर की खींच दो, 8 की खींच दो, आपका जैसा मन हो उतने सेंटीमीटर की आप क्या करो, लाइन खींच दो। और इसमें से कोई भी एक बीच का पॉइंट क्या मान लें अपन, 0। तो आपको पता होगा कि 0 के जस्ट राइट हैंड साइड में क्या चलता है, प्लस में डिजिट चलती है ना, 1 2 3 करके। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चलता है, -1 -2 ऐसे करके चलेगा। यहां तक क्लियर है आपके। ये होती है अपनी नंबर लाइन। और जब अपने नंबर लाइन पढ़ी थी तो मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल नंबर ही बताए थे, कैसे 1 2 3 4 ऐसे बताए थे, कभी भी मैंने रूट की बात नहीं की, रूट की बात नहीं की। लेकिन अगर अपन रूट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट 4 बोलता, क्या बोलता, रूट 4, तो रूट 4 का मतलब होता क्या है, 2 होता है। तो ये रहा रूट 4, समझ रहे हो। अगर मैं बोलता रूट 1, तो भाई रूट 1 का क्या 1 ही होता है, तो ये है रूट 1। आ रही पसंद में। लेकिन रूट 5 की अगर अपन बात करें
तो √5 यार आप क्या सोचोगे, सर ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि √5 जो है 4 से ऊपर है। किससे ऊपर है? 4 से ऊपर, क्योंकि √4 का तो क्या होता है 2 होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे √4 नहीं, यहाँ क्या है रूट में 5। तो जैसे ही रूट में 5 है ना, तो √5 एक टेम्परेरी अपन आइडिया लगा लेते हैं, इन दोनों के बीच में आएगा। समझ रहे हो कैसे? क्योंकि √4 जो है वो क्या है 2 होता है, और √5 की बात करें ना तो 2 और 3 के बीच में आएगा। लेकिन मेरे को ये पता नहीं कि सर बीच में अपन कहाँ लिखें, तो कहाँ लिखें तो अपन देखते हैं। सुनना, ये पूरा हो गया अपने हाइपोथेनस ने ये सब चीज, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को लेके काम करो, इन दोनों को लेके अपन काम करते हैं। बेस कितना लिया हुआ है? 2 लिया हुआ है। तो देख लो 0 से 2, माइनस में बात नहीं करनी, क्यों? क्योंकि माइनस में थोड़ी है डिजिट, डिजिट तो प्लस में। तो 2 का यहां दिख रहा है आपको, तो यहां से यहां तक अपना क्या है बेस है। अब देख लो बेस कितना 2 हो गया 2। उसके बाद में परपेंडिकुलर कितना 1। तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बन जाना। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री बनना। तो 2 पे कितना 90 डिग्री। देख लो आप यहाँ पे आप चाहो तो प्रकार से मतलब कंपास से भी अपन बना सकते हैं 90 डिग्री, और आप चाहो ना कि सर कंपास यूज नहीं करें डी से बना लो, तो यहाँ पे 2 पे डी रख के 90 डिग्री फॉर एग्जांपल बन गया। ठीक है, 90 डिग्री का मैंने पॉइंट लगा दिया। अब आप लाइन खींच दो, ठीक है, यहां से लेके ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। समझ गए? ये कौन सी डिग्री होगी 90 डिग्री। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। आप बोलोगे सर कितना सेंटीमीटर खींची, मतलब 90 डिग्री जैसे ही बनाया एक बार तो आप क्या करो टेम्परेरी अपन ने लाइन खींच दी। उसके बाद में अब क्या बोल रखा है, ये पूरा हो गया 90 डिग्री किस पे, ये हो गया बी बेस कितना था 2, यहां से यहां तक तो बेस हो गया, और परपेंडिकुलर कितना था 1 था। तो अब ध्यान देना परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन चुका है, और परपेंडिकुलर है कितना 1। तो देखो ये रहा 1, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जितना गैप आपने यहां दे रखा है ना, प्रकार रख के आप क्या करोगे मेजर करना कि भाई कितने सेंटीमीटर का गैप रखा है, और जितने सेंटीमीटर का गैप रख रखा है आपने, भाई उसने क्या बोल रखा है परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 तक का जो आपने गैप रख रखा है ना, वही गैप रख के कंपास की नोक तो यहाँ रखना, कंपास का जो पॉइंट होता है वो यहाँ रखना, और पेंसिल से आर्क कितना कट करना है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट है। आप फॉर एग्जांपल अपन ने ये कट कर लिया, समझ गया क्या कर लिया अपन ने, कट कर लिया। उसके बाद में 0 से आप क्या कर लो मैच कर लो, ये पूरा ये यहाँ आई बस में। जब आप स्केल इससे बनाओगे ना तो क्या होगा, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है मेरा थोड़ा सा मेजरमेंट गलत हो जाए, आप सही कर लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपके। अब क्या करना है, बेस तो कितना हो गया देख लो, कितना 2 हो गया, और ये क्या था परपेंडिकुलर जो कि कितना है 1 है, और अपना क्या आ गया √5, और ये पॉइंट अपना √5 हो गया आई बस में। अब ये तो हो गया, लेकिन उसने क्या बोला नंबर लाइन पे शो करना है, तो कैसे शो करे हुए 0 पे क्या रखा कंपास रखा, और 0 पे कंपास का जो पॉइंट होता है ना वो रखा, और पेंसिल कहाँ तक यहाँ तक पहुंची आपने। जैसे यहाँ तक पहुंची ये कंपास को आपने क्या किया बड़ा किया, और यहाँ से लेके ये भली डैश करके मिलाओ, या फिर एक लाइन का आर कट कर लो, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो √5 अपना यहाँ आ गया, समझ गए। तो ये अपना क्या बन गया √5 बन गया इस पे, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था √5 2 और 3 के बीच में आएगा, आइडिया दे दिया था, और अपना ये कंप्लीट हो गया। आया समझ में, ठीक है। तो √5 अपन ने नंबर लाइन पे क्या कर लिया प्रेजेंट कर लिया। और आप चाहो कि सर प्लस वाली चीजें ही तो है, तो माइनस में आप बनाओ मत। माइनस में मैंने क्यों बताया, क्योंकि नंबर लाइन माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है, लेकिन काम अपने ही हो रहा है। तो आप चाहो तो इतना बड़ा भी बना सकते हो, आप चाहो नहीं सर मैं तो 0 से लूँ, वैसा ले लो। क्लियर आप सभी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्लासरूम एक्टिविटी है जो कि √2 भी आप बनाओ, √3 भी बना के बताओ, √4 भी बना के बताओ। इससे पहले हमने क्या देखा था कि जैसे ही √5 आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो एक सिंगल ही था, लेकिन इसमें क्या है √2 √3 √4। अब ध्यान रखना अलग अलग हमें नहीं बनाना है, हमें एक साथ ही बनाना है। और कैसे बनाना है देखते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मैंने आपको क्या बोला था, अपन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 90 डिग्री का आप क्या बना दो, एक राइट एंगल बना दो, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन में राइट एंगल बना दो, और राइट एंगल में क्या था ये था 90 डिग्री। 90 के जस्ट सामने वाले को बोलते हैं हाइपोथेनस, नीचे वाले को बोलते हैं अपन बेस, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। ये हो जाता है, और पाइथागोरस थ्योरम होती है जो कि यही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या बेस बोल लो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर पहले लिखो बाद में लिखो, बात एक ही है। ये अपना क्या हो गया एक फॉर्मूला हो गया,
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि बेस क्या माने हम, परपेंडिकुलर क्या माने और अपने हाइपोटेनस क्या है। तो ध्यान रखना, जो ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पहले √2 की, ठीक है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, पहले √2 की बात कर रहे हैं। तो अब कैसे बनेगा, ध्यान देना, मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी रूट में वैल्यू दे रखी उसको क्या मान लो, एच मान लो, मतलब हाइपोथेनस मान लो। तो जैसे ही यहाँ पे देख लो आप, जैसे ही मैंने इसको क्या माना, हाइपोथेनस माना, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो देख लो हाइपोथेनस का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। तो कुल मिला के मैं हाइपोथेनस का स्क्वायर डायरेक्ट में 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि कौन कौन से नंबर में प्लस करूं कि क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो बहुत इजी, 1 + 1 कर लो तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप शो कर दो हाइपोथेनस को अपन ने क्या माना था, √2, ठीक है। फिर अपन बात करें बेस की, तो बेस कितना आया यहाँ पे, 1 आया, लेकिन ये बेस नहीं, ये बेस का स्क्वायर है। तो जैसे ही स्क्वायर हटा दो तो अपन √1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितना 1 आ गया। और एक होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 है, लेकिन स्क्वायर अगर हटाते हो तो यहाँ पे √1 लिख सकता हूं मैं। आगे बात सुनना आपके। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन डायग्राम देखते हैं। देखो अब डायग्राम में क्या रहेगा, नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन में जैसे ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ की और बीच में क्या लगा दिया, 0। आपको पता होगा राइट हैंड साइड में तो क्या रहता है, 1 2, ठीक है, -1 -2 ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम एक ही में बनाना है आपको। अभी मैं √2 की बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना b भी 1 है और p भी 1 है। तो अब देखो b1 और p भी 1, तो मतलब यहां से लेके यहां तक बेस कितना 1 और परपेंडिकुलर भी कितना 1। तो मैंने आपको क्या बोला था, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, तो 1 पे आपको क्या रखना, d रखना, और 90 डिग्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना 90 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो उसकी क्या कर दो आप, एक लाइन ड्रॉ कर दो। आई बस में अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद में इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आपकी मर्जी हो ना अपनी बड़ी खींच लो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रखोगे, कंपास की नोक रखना और यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लेना, मतलब जितने गैप में आपने ये 1 लिखा है ना, उतना गैप लेके एक आर्क यहाँ कट कर लिया। जो आर्क कटा है ना उसको मैच किससे कर लेना, 0 से। आई बस में 0 से मैच कर लिया, तो मतलब ये तो हो गया 1 और ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, और ये वाली चीज क्या हो गई, √2 हो गई, ठीक है। तो √5 में हमने क्या देखा था, कंपास ओपन करके फिर अपन लाइन यहाँ पे मैच करते थे, लेकिन मैच नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अपन को √3 भी बनाना है, √4 भी बनाना है, ऐसे करके चलते जाना है। √2 का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप आ जाते हैं अपन, देखो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट √2। सेकंड अपन देखते हैं कौन सा, √3। तो आपको पता होगा कि ये √3 है, इसको क्या माना, हाइपोथेनस, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोथेनस का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आई बात समझ में आपके, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये स्क्वायर है और ये क्या है, हाइपोथेनस है, तो मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3। आई बात समझ में। तो हाइपोथेनस का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 कब बनेगा, जब मैं 2 + 1 कर लूँ, कर सकते हैं ना अपन। तो यहाँ पे 2 + 1 कर लिया तो कितना हो गया, 3 हो गया, बिल्कुल कंप्लीट बात है। तो हाइपोथेनस को अपन क्या बोल सकते हैं, √3, क्योंकि देख लो √3 को हाइपोथेनस माना था, है ना। यहाँ पे तो स्क्वायर था ना, इसलिए रूट हट गया, बस इस पे ध्यान देना। फिर आप आ जाओ बेस, तो ये तो बेस का स्क्वायर 2 है। अगर मैं नॉर्मल बेस की बात करूं तो क्या लगा दो, रूट लगा दो, और √2 पॉइंट में आता है, प्रॉपर रूट नहीं है, तो ऐसे ही रहने दो। फिर p देख लो, p, अब p क्या है, 1 आ रहा है, तो मतलब √1 है और √1 का 1 ही होता है। यहां तक क्लियर आपके। अब सुनो, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इन दोनों पे फोकस करो। बेस कितना, √2, तो बेस अपन को ये मिल गया। अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं, क्यों मतलब नहीं, क्योंकि अपन आगे बढ़ चुके हैं। √2 क्या आ गया, बेस आ गया, तो यहाँ पे आप क्या रखना, d, क्या रखोगे, जैसे आपने यहाँ पे d रखी और कितने डिग्री, 90 डिग्री, क्यों बनाना है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे रख के फॉर एग्जाम्पल 90 जैसे यहाँ आया, तो इसको क्या कर दो, लाइन खींच दी। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी मेजरमेंट है वो लेके कंपास की नोक यहाँ रख के आपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कट कर दिया, कट हो गया। अब उसको 0 से मैच करना है, ये मैच हो गया, ठीक है, ये मैच हो गया। तो √2 तो बेस हो गया, ये अपना क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री का है। तो भले आप चाहो तो यहाँ पे 90 डिग्री, और ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर, देख लो आप कितना था, 1 था, तो ये 1 हो गया। और ये वाली लाइन जो है वो किसकी आ गई, √3 की आ गई। आई बस समझ में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे, क्या, थर्ड पॉइंट ले लेते हैं अपन,
4। अब रूट 4 आपको दे रखा है, तो वही फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर आपके? ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब रूट 4 को मैंने क्या बोला, जो भी रूट में वैल्यू हो हाइपोटेनस मान लो। जैसे ही हाइपोटेनस माना रूट 4, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 4 किसका होता है, 2 का। ठीक है, आप चाहो तो भले देख लो, रूट 4 तो क्या है हाइपोटेनस, लेकिन स्क्वायर की बात कर रहा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करो, कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन अब एक चीज सुनना, अपन रूट का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना निकल रहे हैं, 4 निकल रहे हैं। अब देखो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो अपना कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको ऐसा करो आप, हाइपोथेनस का स्क्वायर कितना बना था, 4 बना था, लेकिन यहाँ पे है कितना, क्या किया अपन ने, हाइपोथेनस को माना क्या था, समझ में आ रहा है, हाइपोथेनस को अपन ने क्या माना, रूट 4। जैसे ही हाइपोथेनस को अपन ने रूट 4 मान लिया, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो देख लो वापिस देख लो, हाइपोथेनस तो ये मान लिया, उसका क्या स्क्वायर से क्या कर दिया अपन ने, रूट कैंसिल, तो कितना 4 ही निकल रहा है। तो अब ये हाइपोथेनस का स्क्वायर कितना हो गया, 4, इसको अपन ने सोल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद में अब ये 4 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। हाइपोथेनस का स्क्वायर कितना आ गया, 4, वो मैंने गलती से 2 बोल दिया, अपने क्या आएगा, 4 आएगा। फिर देखो बेस का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, क्या 4 ऐसा बन सकता है, 3 + 1। अब आप सोच रहे होगे कि सर 2 + 2 भी तो कर सकते हो, ये 3 + 1 कोई जरूरी थोड़ी। एक बात ध्यान रखो, अब जैसे ये कर रहे हैं तो आप देखो ना, रूट 3 तक पहुंच चुके हैं, तो अब ये 3 है बेस स्क्वायर, तो मतलब अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा 3 पे, तो अपना ये बेस मिल जाएगा, समझ गए, है ना, तो बेस मिल गया अपने। तो अब यहाँ पे क्या है, हाइपोथेनस तो अपना रूट 4 है, बेस की बात करें तो बेस कितना आ जाएगा, रूट 3। क्यों, क्योंकि भाई ये तो स्क्वायर है, अपन नॉर्मल बेस निकाल रहे हैं तो रूट 3 हो गया। फिर देख लो पी कितना, रूट 1 हो जाएगा। आगे समझ में, अब क्या करना है, बेस की, अब इन दोनों पे फोकस करो, बेस कितना है, रूट 3, तो अब देखो बेस कितना हो गया, रूट 3। इन दोनों लाइन का कोई मतलब नहीं, इसको बेस मानो, डी यहाँ रखो, 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे अपना 90 डिग्री आ गया, ठीक है, 90 डिग्री आ गया। यहाँ से यहाँ तक गैप अपन ने गिना कितना था, फिर आर कट कर लिया, और फिर अपन ने ये लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली, और ये क्या बन गया, रूट 4। बेस तो अपना आ ही गया, परपेंडिकुलर कितना था, 1 था ना, 1, ये आ गया 1। ठीक है, क्लियर है आपके? ऐसे करके आगे आगे चलता रहेगा, अगर रूट 5 होता, रूट 6 होता, तो ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। और आप चाहो ना तो इनका नाम दे सकते हो भली, P1, P2, P3, और ये जो आगे लाइन बड़ी हुई है, आपको लग गया ये एक्स्ट्रा जा रही लाइन, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, इसको मिटा सकते हो। ठीक है, आई बस समझ में? तो ये अपना डायग्राम क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो चुका है।